क्लास 10th ICSE में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोगों ने देखा था। दूसरा इसमें आपको जो देखना है दैट इज जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। हम लोगों ने ये देखा था कि नंबर्स अरेंज होते हैं इन अ डेफिनिट ऑर्डर, तो वो सीक्वेंस होता है। यहाँ जीपी में देखेंगे तो हर नेक्स्ट नंबर प्रीवियस नंबर में इनटू या डिवाइड करने पर किसी कांस्टेंट टर्म पर मिल जाएगा। बाय डेफिनेशन हम जीपी को कहते हैं और सीक्वेंस इन विच ईच ऑफ द टर्म कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग or dividing its preceding term by a fixed quantity is called the geometrical progression, and the fixed quantity itself is called the common ratio. कोई भी next number जैसे मैं लिख देता 2, 4, 8, 16, 32 and so on। इसमें देखिए, इसमें अगर हम next by previous लें that is 4/2, या next is the 8, previous is the 4, next is the 16, previous is the 8, next is the 32 and previous is the 16। क्या मिल रहा है आपको? आप देख रहे हैं यहाँ 2, यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2, मतलब क्या कॉमन है? हर नेक्स्ट नंबर यहाँ प्रीवियस नंबर में 2 को मल्टीप्लाई करने पे मिल जाता है। ऐसी सीरीज को हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसमें नेक्स्ट नंबर इज obtained by multiplying or dividing some number, some constant number in its preceding term। और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जैसे 6, 2, 3, 2/3, 2/3 and so on, ऐसे दिया हुआ है। इसमें देख लीजिए, नेक्स्ट अगर 2 ले रहे हैं तो प्रीवियस इज द 6, अगर नेक्स्ट आप 2/3 ले रहे हैं तो प्रीवियस इज द बाई 2। क्या मिल रहा है आपको? मिल रहा है 1/3। क्या मिल रहा है आपको? मिल रहा है 1/3। यानी कि यहाँ अगर हम 1/3 मल्टीप्लाई करें इसमें तो ये मिल जाएगा, इसमें 1/3 मल्टीप्लाई करें तो ये मिल जाएगा। यानी हर नेक्स्ट नंबर प्रीवियस नंबर में 1/3 मल्टीप्लाई करने पर मिल जा रहा है। ये जो रेशियो आप निकाल रहे हैं नेक्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय प्रीवियस नंबर, इसको आप कॉमन रेशियो आर, स्मॉल आर कहते हैं। यहाँ कॉमन रेशियो 2 का है, 4/2 और 8/4 और 16/8 2। तो जीपी क्या है? जीपी भी एक सीक्वेंस है। इसमें आप प्रीसीडिंग नंबर में इंटू या डिवाइड करके नेक्स्ट नंबर को जनरेट करते हैं। जो कांस्टेंट नंबर आप इंटू या डिवाइड करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड द कॉमन रेशियो आर। से हमें दिया जाता एज द एक्स, एज द xy, एज द xy स्क्वायर, एज द xy क्यूब, डैश डैश डैश, और मैं कहता चेक दैट दे आर इन जीपी आर नॉट। तो नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस दैट इज y, नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस दैट इज y, next upon previous that is y। मतलब here this is in GP and common ratio is y। अगर y को हम x में मल्टीप्लाई करें तो xy मिल जाएगा, फिर इसमें y मल्टीप्लाई करें तो next मिल जाएगा, फिर y मल्टीप्लाई करें तो ये सभी एग्जाम्पल हैं GP के। किसी भी GP का nth टर्म क्या होगा आप ही सोचिए। यहाँ अगर मैं लिखूँ A, B, C आर इन जीपी, तो कॉमन रेशियो का मतलब क्या? कॉमन रेशियो का मतलब नेक्स्ट दैट इज B/A या C/B विल बी द कॉमन रेशियो। ये बराबर आएंगे। मतलब अगर ABC जीपी में है तो आप क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं B/A इज इक्वल टू C/B। अरे दिस बाय दिस इज द कॉमन रेशियो एंड दिस बाय दिस इज द कॉमन रेशियो। इसका मतलब है B/A इज इक्वल टू C/B। मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी स्क्वायर इधर कर दीजिए इज इक्वल टू ए इंटू सी। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीन बोलते हैं, दैट इज बी इक्वल टू √AC। वाइस वर्सा भी ट्रू है। इफ बी इक्वल टू √AC देन A, B and C आर इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अगर ये अरिथमेटिक में होता, याद कीजिए तो क्या था? अरिथमेटिक में था क्या? डिफरेंस कॉमन होता था, B - A इज इक्वल टू C - B। नेक्स्ट माइनस प्रीवियस दैट इज B - A इज इक्वल टू नेक्स्ट माइनस प्रीवियस C - B। यहाँ से इधर आएगा तो हो जाएगा 2B, उधर चला जाएगा तो हो जाएगा C + A दैट इज B इज इक्वल टू A + C/2। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता था और ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है।
यहाँ अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो यहाँ फर्स्ट टर्म को हम ए कहने वाले हैं, कॉमन रेशियो को आर कहने वाले हैं। तो अगर हम कहते हैं ए इज द फर्स्ट टर्म तो ए आर आता सेकेंड टर्म, ए आर स्क्वायर आता थर्ड टर्म, ए आर क्यूब आता फोर्थ टर्म। देख रहे हैं फोर्थ तो 3 है, थर्ड तो 2 है, मतलब n टर्म का मतलब क्या, a r टू द पावर n माइनस 1। चेक कर लीजिए थर्ड टर्म n इज टू 3, 3 माइनस 1 2 a r स्क्वायर, दिस इज द थर्ड टर्म। तो इसका मतलब है कि अगर हम nth टर्म इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन लिखें तो nth टर्म इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इज a r टू द पावर n माइनस 1। ये पहला फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला आपको, आप इसको यूज कर लीजिए, ए बी सी आर इन जी पी, तो ऑब्वियसली बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी। तो यहाँ से आपको ज्योमेट्रिकल मीन निकालने आ गया, एज द बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी और बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू सी। एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पे। जैसे इन्होंने यहाँ दिया हुआ है, find the eighth term of the geometrical progression 5, 10, 20 means इन्होंने एक सीरीज दी हुई है 5 की, 10 की, 20 की एंड सो ऑन, और आपसे कह रहे हैं 8th टर्म सर्च कीजिए। 8th टर्म यानी आपको फर्स्ट टर्म क्या मिल रहा है, आपको फर्स्ट टर्म मिल रहा है 5, नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस या नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस, तो कॉमन रेशियो आपको मिल रहा है 2, और जिस टर्म को लिखवाना चाह रहे हैं दैट इज nth, दैट इज 8, तो कितना हो जाएगा n इज इक्वल टू 8। तो nth टर्म यानी 8th टर्म हो जाएगा a r टू द पावर n माइनस 1, a r टू द पावर n माइनस 1, दैट इज 8 माइनस 1 मीन्स 5 इंटू 2 टू द पावर 7। 2 टू द पावर 7 होता है 128। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 640 एज द आंसर। यानी कि अगर हम लिखते चले जाएं तो इसमें आपको 8th टर्म जो मिलेगा वो 640 यहाँ मिलेगा। तो ये तो बहुत ही आसान है, AP आ गया तो GP भी आ जाएगा। लास्ट फार्मूला इसका देख लीजिए कि अगर हम सम ऑफ द GP की बात करें, यानी कि ऑल ऑफ द टर्म ऑफ GP अगर हम सम करना चाहते हैं तो उस केस में हमें क्या फार्मूला मिलेगा। तो यहाँ हमारे पास 3 फार्मूला आना है, हम तीनों आपको डेराइव करके दिखा दे रहे हैं, रटना सिखा दे रहे हैं, फिर उस पर एक दो एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहे हैं। सम ऑफ टर्म इन GP, अगर मैं कहता कि गिवन GP इज a r स्क्वायर एंड a r n माइनस 1, और मैं कहता सम ऑफ ऑल दीज, तो आप इसको Sn से डिनोट करते थे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म, ये हो जाएगा ऐसे दिस, ठीक है। अब अगर मैं कहता कि कॉमन रेशियो जो आएगा, जो कॉमन रेशियो वो या तो ग्रेटर देन 1 आएगा या लेस देन 1 आएगा या 1 आएगा। मान लेते हैं कॉमन रेशियो 1 आने वाला है। अगर 1 आने वाला है तो ये 1 ये क्या हो जाएगा, ए n टर्म, ये n टर्म तक जाता ना, n टर्म, तो क्या आ जाता इस केस में सम ऑफ द ऑल ऑफ द टर्म आ जाता n इंटू ए, ठीक है। n इंटू, अगर कॉमन रेशियो 1 का है तो उस केस में टोटल सम जो आता है वो n इंटू ए आ जाता। मान लेते हैं हम कहते हैं कि नहीं, जो r की वैल्यू है ग्रेटर देन 1 है, देखिएगा r मतलब एब्सोल्यूट r, जैसे r -5 दिया है तो -5 तो छोटा होता है ना 1 से, लेकिन आप साइन छोड़ दीजिएगा, साइन छोड़ने के बाद जो r आएगा वो देखिएगा कि दैट इज ग्रेटर देन r लेस देन 1। अगर मैं कहता r ग्रेटर देन 1 तो आपके पास अब डेरिवेशन का क्या रूल है, देखिए आप Sn को क्या लिखने वाले हैं,
आप एस एन को लिखने वाले हैं एज द ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस nth टर्म एज ए आर n माइनस वन। आप क्या कीजिए, इसमें r मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये एज अ 1 हो गया, इसमें r मल्टीप्लाई कीजिए, r मल्टीप्लाई करके तो जाएगा r एस एन इज इक्वल टू ए, आर यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, आर यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस ए आर क्यूब प्लस डैश डैश डैश, आर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, ए आर टू द पावर एन हो जाएगा। ये हो गया सेकेंड। अब आप 2 में से 1 को माइनस कर लीजिए, अगर माइनस करेंगे देखिए ये हो जाएगा आर एस एन माइनस एस एन, आर एस एन माइनस एस एन। नाउ आप देखिए माइनस करेंगे तो ये माइनस 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 माइनस, देखिए दिस एंड दिस कैंसिल्स, दिस एंड दिस कैंसिल्स, इसी तरह दिस एंड दिस कैंसिल्स। सबसे लास्ट में क्या बचेगा, सबसे लास्ट में आपके पास बचेगा ए आर, अच्छा माइनस लगा हुआ है ना, ये हो जाएगा दिस ए आर टू द पावर एन है, और ये अच्छा ये मल्टीप्लाइड वाला है, तो ए आर टू द पावर एन और ए आर टू द पावर एन माइनस 1। तो ये जो यहाँ रहा होगा ना एक टर्म ए आर एन, और एक और पीछे का लिखते क्या हो जाता भाई, ये जो लिखे हैं इसमें एक टर्म अर्लियर लिखते तो क्या होता है, ए आर एन माइनस 2 होता है ना, मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म यहाँ वाला कैंसिल हो जाएगा ना, इससे जस्ट पहले वाला क्या होगा, ए आर एन माइनस 1 होगा ना, और ए आर एन इसका लास्ट टर्म है, तो ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ए टू द पावर कितना बचेगा, ये बचेगा ए टू द पावर आर एन माइनस, नहीं एक पल्ले पड़ रहा है, दोबारा लिख लीजिए। मैं कह रहा हूँ nth टर्म का सम, nth टर्म तक सम चाहिए, तो क्या था a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस nth टर्म ए आर एन माइनस 1, ए का रियल लिखते तो क्या हो जाता ए आर एन माइनस 2, अब प्लस नेक्स्ट होता तो ए आर एन माइनस 1। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इसमें r मल्टीप्लाई करके लिखिए, r मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो r एस टू द पावर n, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, r यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, r यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, क्लियर है। और जब यहाँ r मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, ए आर एन माइनस 1, और जब r यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, ए आर टू द पावर n। ये एक एक्स्ट्रा बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, और क्या एक्स्ट्रा बचेगा, और ये एक्स्ट्रा बचेगा। नहीं समझ में आ रहा है, मतलब इसमें a नहीं मिलेगा आपको, देख लीजिए, और इसमें ये n-1 पे फिनिश हो गया है nth टर्म, इसमें a टू द पावर है। अब इन दोनों का डिफरेंस लेने के लिए कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ये हो जाएगा माइनस 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 एंड माइनस, तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है आर एस एन माइनस एस एन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस ए, और यहाँ हो जाएगा प्लस ए आर टू द पावर एन। आप एस एन कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा आर माइनस 1 इज इक्वल टू ए कॉमन ले लीजिए, ये आपको मिल जाएगा आर टू द पावर एन माइनस 1। सम ऑफ एन टर्न आपको मिलने वाला है एस एन इज इक्वल टू ए अपान 1 माइनस सॉरी आर माइनस 1, आर माइनस 1, और यहाँ आपको मिलने वाला है नॉमिनेटर में r टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, अगर मैं कहता r लेस देन 1 है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, हम न्यूमेरिकल लगा के दिखा देंगे आपको, एब्सोल्यूट r अगर लेस देन 1 है तो फिर इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, मतलब केस 3 ले लीजिए आप, केस 3, केस 3 ले लीजिए। अगर मैं कहता nth टर्म का सम, तो आप क्या लिखने वाले थे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म
plus last term was the ARN minus second last, ठीक है, and this is the last ARN minus 1 ऐड कर रहे हैं, ये सबसे लास्ट वाला हो गया, इसमें एक कम करेंगे तो पहले वाला एक और प्लस, अभी इसमें R मल्टीप्लाई कर दीजिए, R s to the power n, तो R A ये हो जाएगा प्लस AR स्क्वायर प्लस डैश 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 एक R मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ARN माइनस 1 मिल जाएगा, ARN माइनस 1 प्लस ये क्या मिलेगा ARN, क्या होगा ARN, ये n माइनस 1 पे टर्मिनेट हुआ है और ये R टू द पावर n पे टर्मिनेट हुआ है, तो R टू द पावर n पे टर्मिनेट हुआ तो इसमें पहले एक होगा ना n माइनस 1 और इसमें ये A से स्टार्ट हुआ है, यानी सिर्फ इसके पास A ज़्यादा है और इसके पास A टू द पावर n ज़्यादा है। अभी आप क्या कीजिए, इसमें से इसको माइनस करिए, जब माइनस करेंगे आप दिस तो आप देखेंगे कि Sn माइनस R इंटू Sn इज इक्वल टू A माइनस A R टू द पावर n, यहाँ से आपको मिलेगा सम ऑफ n टर्म एज A अपॉन 1 माइनस R, 1 माइनस R टू द पावर n। यहाँ R की जो वैल्यू रखेंगे वो साइन के साथ रखेंगे और R ग्रेटर देन 1 है या R लेस देन 1 है तो एब्सोल्यूट वैल्यू आप R लेंगे, आप साइन छोड़ देंगे और देन देखेंगे ग्रेटर देन 1 है या देन देखेंगे लेस देन 1 है। हम एग्जांपल दे देते हैं, इसका मतलब है टोटल अगर मैं आपको बताऊं तो आपको 3 या 4 फार्मूला ही मिल रहा है। सबसे पहला फार्मूला ये मिल रहा है कि इफ A कामा B कामा C आर इन GP देन B by A इज इक्वल टू C by B, B by A कॉमन रेशियो या C by B कॉमन रेशियो इक्वेट होंगे, तो यहाँ आपको मिल जा रहा है B इज इक्वल टू अंडर रूट AC nth टर्म आप GP मिल रहा है A R टू द पावर n माइनस 1, आपको मिल रहा है सम ऑफ n टर्म व्हेन कॉमन रेशियो इज 1, ठीक है, आपको मिल रहा है सम ऑफ n टर्म एज A अपॉन 1 माइनस R, 1 माइनस R टू द पावर n, ये तब मिल रहा है जब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ R लेस देन 1 है, या यही आप लिख पाएंगे एज A अपॉन R माइनस 1 R टू द पावर n माइनस 1 एज द सम ऑफ n टर्म व्हेन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ R इज ग्रेटर देन 1। इतना ही फार्मूला है जी। चलिए न्यूमेरिकल लगा के देख लेते हैं कि इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। ये ICSE 10th में आता है, CBSE 10th में नहीं है। चलिए इन फार्मूले पे प्रॉब्लम्स कैसे हैं ये लगाया जाए। अब कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ 8th टर्म इन GP। क्वेश्चन है आपको 8th टर्म का सम चाहिए, 8th टर्म इनका सम चाहिए। सीरीज दिया हुआ है इन्होंने 3 + 6 + 12, 3 + 6 + 12 + 24 एंड सो ऑन। कह रहे हैं इनका सब बताइए कितना होगा। नेक्स्ट बाय प्रीवियस द कॉमन रेशियो आपको 2 मिल रहा है, देख लीजिए 12/6 आपको 2 मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है A एज द 3, ये जो कॉमन रेशियो आपको दिख रहा है कि कॉमन रेशियो की एब्सोल्यूट तो 2 हो जाएगा, 2 तो ये ग्रेटर देन 1 है, यानी R ग्रेटर देन 1 है। अब आपके पास फार्मूला है सम ऑफ 8th टर्म इज इक्वल टू A अपॉन R माइनस 1 होल मल्टीप्लाइड बाई R टू द पावर n माइनस 1, ये तो फार्मूला है। A the first term that is 3, R is the common ratio 2 minus 1, R is the common ratio that is 2, और n 8th term this minus 1, ये हो जाएगा that is 3, 2 to the power 8, 2 to the 4 the 16, the 64,
-1 दैट इज 63, देख लीजिएगा आप, 3 3 are 9 एंड 6 3 are 18, 189। यानी अगर हम 2 to the power 8 गड़बड़ लिख दिए, 2 2 4 4 4 4, तो हो जाएगा 2 to the power 2, 2 to the power 2, 2 to the power 2, 4 4 16 और 16 256 हो जाएगा। ये 256 हो जाएगा, -1 तो 255 हो जाएगा। ठीक है, 255 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 765। ठीक है, मान लेते हैं एक आध और एग्जाम्पल ले लीजिए। कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज 96 - 48 + 24। यानी आपको एक दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, इनके पास जो सीरीज है उस सीरीज के जो नंबर्स हैं, इंटिटी है, उनको सम करने के लिए कह रहे हैं। ये कह रहे हैं फर्स्ट टर्म इज 96, सेकेंड टर्म इज -48, थर्ड टर्म इज 24, फिर इसी तरह से एंड यानी कि अल्टरनेटिव प्लस माइनस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। नेक्स्ट माइनस प्रीवियस -48 upon 96, this is the -1/2, this is the common ratio। या 24 upon -48, next upon previous, आप देखेंगे next is the 24, previous is the -48, आपको मिल जाएगा r is the -1/2। यहाँ से आप एब्सोल्यूट वैल्यू आप r लेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, लेस देन 1 हो गया। इसका मतलब है r लेस देन 1 है। तो समेशन या सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a upon 1 - r, 1 - r to the power n। क्लियर है? अब आप a की वैल्यू रखेंगे 96, r साइन के साथ वैल्यू रखेंगे। फिर जब चेक करना था तो एब्सोल्यूट वैल्यू की मैंने बात की थी, r की वैल्यू रखेंगे -1/2, यहाँ r की वैल्यू रखेंगे -1/2। n टर्म, कितने टर्म को ये सम कराना चाह रहे हैं, तो ये है 10 टर्म। ठीक है, तो ये जब इसको रखेंगे आप सॉल्व करके देख लीजिएगा तो आपको मिलेगा, या चलिए एक लाइन में सॉल्व भी कर लेते हैं, हो जाएगा 96, और जब माइनस रखेंगे तो प्लस हो जाएगा 1 + 1/2, तो हो जाएगा 3/2, ऊपर चला जाएगा, ब्रैकेट में है 1 माइनस अब -1/2 to the power 10, तो माइनस तो हट जाएगा, 1/2 to the power 10 ये हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 - 1/2 to the power 10, 2 to the power 10 आप चेक कर सकते हैं, 2 to the 4 2 करके भी, या अगर आप रखें तो अरे 2 to the power 10 तो निकल जाएगा ना। 2 to the power 10 का मतलब क्या, 2 to the power 2, 1 2 to the power 2, 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 this, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 16 जा 256 into 4, 256 into 4, यही मतलब हुआ ना। 2 to the power 2 5 टाइम, ये मतलब हुआ ना। 1024 मीन्स ये हो जाएगा नाउ 9, ये 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 10 हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा नाउ 1 - 1/1024, ये हो जाएगा नाउ, ये हो जाएगा 64, दिस माइनस दिस हो जाएगा 1023 और डिवाइडेड बाई 1024, कैंसिल कर लीजिएगा। कैंसिल करेंगे तो ये जो आंसर दे रहे हैं, दैट आंसर इज द 1023/16, दिस 16 जा, सो 1023/16, ऐसे या आप चाहिए तो और कैंसिल आउट कर दीजिए, ये मिला। इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हैं। और एक आध एग्जाम्पल देख लीजिए।
कुछ इस तरह की प्रॉब्लम भी आती है। कह रहे हैं pth, qth and rth term in GP are the ABC, to prove that a to the power q minus r, b to the power r minus p, c to the power p minus q is equal to 1। कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि pth टर्म, आपको पता है nth टर्म होता है a r टू द पावर n माइनस 1, तो pth टर्म a r p माइनस 1 कह रहे हैं दिस इज a। तो भाई देखिए इनका a कोफिशिएंट वाला a है और हमारा a फर्स्ट टर्म है, तो हम क्या करें, अगर हम कह लेते फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन रेशियो इज r, क्योंकि इन्होंने r भी यूज कर लिया है, कॉमन रेशियो इज r, तो nth टर्म कैन बी रिटन एज a r टू द पावर n माइनस 1। क्लियर है ना क्यों हम अपना सिंबल चेंज कर रहे हैं? इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि pth टर्म, qth टर्म एंड rth टर्म are the A, B and C। A, B and C, तो A हम एज अ फर्स्ट टर्म लेते थे, नहीं ले पाएंगे तो कैपिटल A कर लीजिए, R एज अ कॉमन रेशियो लेते थे, नहीं लेंगे तो कैपिटल R लीजिए। अब pth टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, A R टू द पावर P माइनस 1, दिस इज इक्वल टू A। qth टर्म का क्या मतलब हो जाएगा, मतलब हो जाएगा a r q माइनस 1 एंड rth टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल टू a r r माइनस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस, ये तीन मिल गया। अब आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि प्रूव दैट, अगर ऐसा है तो आपसे कह रहे हैं प्रूव दैट a टू द पावर q माइनस r, b टू द पावर r माइनस p एंड c टू द पावर p माइनस q, c टू द पावर p माइनस q इज इक्वल टू r। ये कह रहे हैं इक्वल टू 1, ये कह रहे हैं प्रूव करने के लिए। अरे आपको करना क्या है, आपको A, B और C की ये जो वैल्यू आपने फ्रॉम फार्मूला लिखी है इसको यहाँ पुट कर दीजिए, यानी हम लेफ्ट हैंड साइड उठा रहे हैं। चलिए यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A की जगह है A R P माइनस 1 टू द पावर Q माइनस R, B की जगह है A R Q माइनस 1, ठीक है, टू द पावर R माइनस P, C की जगह है A R माइनस 1 होल टू द पावर P माइनस Q। इसको ओपन करेंगे तो दिस, इसकी पावर भी बनेगा एंड दिस मल्टीप्लाई टू बी हियर, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस पावर अपीयर्स हियर एंड दिस पावर आल्सो अपीयर्स हियर। मीन्स कैसा दिखेगा, ये दिखेगा A टू द पावर Q माइनस R टू द पावर P माइनस 1 Q माइनस R इंटू A टू द पावर R माइनस P R टू द पावर Q माइनस 1 इंटू R माइनस P इंटू A टू द पावर P माइनस Q
and r to the power r minus 1 p minus q. A per power this, A per power this, A per power this. Powers are additive in nature. Means A पर जो अलग अलग पावर है वो सब ऐड होंगी. दैट इज q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q into r पर भी तो पावर है दिस, पावर है दिस, पावर है दिस, यानी दिस प्लस दिस पावर में. तो ये हो जाएगा p माइनस 1 q माइनस r प्लस q माइनस 1 r minus p and r minus 1 plus r minus 1 and p minus q. p minus q ये देख लीजिए जीरो हो गया. a to the power 0 into this into this, this into this, this into this, this into this. फिर यहाँ this into this, this into this, this into this, this into ये पूरा ओपन करेंगे तो ये भी मिलेगा आपको r to the power 0. That is a to the power 0 1, r to the power 0 1. That is 1. प्रूव हो गया. इस तरीके की प्रॉब्लम आती है. एक आध और देख लीजिए. कह रहे हैं कि ए बी सी ए पी में है और एक्स वाई जेड जी पी में है. तो आपको दे रहा है प्रूव करने के लिए एक इक्वेशन. तो क्वेश्चन ये है कह रहे प्रूव दैट एक्स बी माइनस सी वाई सी माइनस ए जेड ए माइनस बी जेड ए माइनस बी इक्वल टू 1. कह रहे प्रूव दैट. क्या दिए हुए हैं आपको? दिए हुए हैं ए बी सी ए पी में है, ए बी सी आर इन ए पी, और आपको दिए हुए हैं एक्स वाई जेड इन जी पी. ये दिए हुए हैं. ठीक है. तो आप ए पी में दिए हुए हैं तो क्या लिख सकते हैं? आपको पता है b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, यानी b इज इक्वल टू आपको पता है a प्लस सी बाई 2. ये और यहाँ आपको क्या पता है? आपको पता है y बाई एक्स इज इक्वल टू कॉमन रेशियो, या आपको पता है z बाई वाई इज इक्वल टू कॉमन रेशियो. ठीक है. यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा y इन टर्म्स ऑफ x. होल्ड कर लीजिए. यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से आपको मिल जाएगा z इज इक्वल टू वाई आर, और y की जगह एक्स आर है, रखेंगे क्या मिल जाएगा? एक्स आर स्क्वायर. क्या मिल गया? z इन टर्म्स ऑफ x मिल गया. क्लियर है? अब x इन टर्म ऑफ x रख लीजिए, y इन टर्म्स ऑफ x और z इन टर्म्स ऑफ x रखिए, और आप b को a प्लस सी जहाँ जहाँ b है रिप्लेस कर लीजिए. रखेंगे तो आ जाएगा. चलिए हम आपको हिंट कर दे रहे हैं या एट अ क्लास सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं. लेफ्ट हैंड साइड उठाइए. आपको क्या प्रूव करना है? दिस इज इक्वल टू दिस. लेफ्ट हैंड साइड उठाइए. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x. रहने दीजिए. b की जगह है a प्लस सी बाई 2 माइनस सी इंटू y की जगह है एक्स आर, y की जगह है x इंटू आर, और ये है c माइनस a, और z की जगह है एक्स आर स्क्वायर, एक्स आर स्क्वायर टू द पावर a माइनस बी, a माइनस बी, b की जगह a प्लस सी बाई 2 रखेंगे, हो जाएगा माइनस a माइनस सी बाई 2. इसी को सॉल्व करना है. देख लीजिए क्या हो जाएगा? हो जाएगा x टू द पावर a,
और ये हो जाएगा -2c, तो c माइनस 2c, a माइनस c बाई 2 हो जाएगा x टू द पावर c माइनस a r टू द पावर c माइनस a, और क्या है इनटू ये हो जाएगा x टू द पावर, ये हो जाएगा 2a माइनस a, दैट इज a माइनस c बाई 2 हो जाएगा a माइनस c बाई 2, और ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा ये a माइनस c है ना, 2a माइनस a, दैट इज a माइनस c बाई 2, और ये 2 मल्टीप्लाई कर हो जाएगा a माइनस c, x पावर एक जगह करिए सब चीज, ये हो जाएगा x a माइनस c बाई 2 प्लस c माइनस a एंड प्लस a माइनस c बाई 2, x की पावर c माइनस a, और x की पावर है a माइनस c बाई 2 प्लस a माइनस c बाई 2, ये हो गया। और r जितना है सभी जगह कीजिए, r की पावर है c माइनस a प्लस a माइनस c। देखिए आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है x टू द पावर, इसमें इंटू 2 बाई 2 कर लेते तो काउंट हो जाता ना, a माइनस c प्लस 2c तो बाई 2 हो जाएगा, माइनस 2a बाई 2 हो जाएगा, और ये है प्लस a माइनस c होल डिवाइडेड बाई 2, और ये तो चला गया, माइनस c प्लस c माइनस से प्लस से कैंसिल हो गया ना, ये कितना हो जाएगा a प्लस a 2a माइनस 2a कैंसिल हो गया, 2c माइनस 2c ये हो गया, ये r टू द पावर 0 बन चुका था, ये भी गया गायब हो गया, दैट इज ये हो जाएगा x टू द पावर 0 बाई 2, हो गया r टू द पावर 0, दैट इज x टू द पावर 0 r टू द पावर 0, दैट इज x टू द पावर 0 1 होता है, r टू द पावर 0 1 होता है, दैट इज 1। इसी तरह से प्रॉब्लम आती है, देख लीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे।